जिन्हें अपनी भैन का घर बसाना होता उन्हें बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना कॉम्प्रोमाइज मैं दे देगा, फितना नहीं निकलेगा, उन्हीं देर काम नहीं होएगा। तो फितना सिर्फ ओंग ने एंड हम्म दैट्स बच्चा अकल नहीं, हम्म समझाने वाला कोई नहीं है। हम्म रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी एडिटर जो है ऐसी एडिट ना बनाए। मैंने देखा इनका पॉडकास्ट की क्लिप मेरे तक भी आई है, तो उसका मैं जवाब खुद आके दूंगा लाइव पे या ब्लॉग में। लेकिन प्लीज़ ऐसी एडिट्स ना बनाएं। और जिस अकाउंट ने एडिट लगाई है, मैं तकरीबन एक हफ़्ता पहले इस बारे बता चुका हूँ कि ऑन एडिटर अकाउंट जो है ये मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे से घर वाले, दोस्त, अहबाब, आंटियां और अब फाइनली रजब भट्ट के करीबी दोस्त मलिक ज़मान भी जो है वो इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़े हैं। मलिक ज़मान साहब ने ओन शेख को फितना करार देते हुए कहा कि ओन अपनी बहन का घर बर्बाद कर रहा है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, वो एक फ़ितना है, वो बार बार फितने वाली बातें करता है और फैमिली में फितनी जो है वो फैलाने की कोशिश करता है। गैरों की जो बातें हैं अब वो भी फाइनली आना शुरू हो गई हैं अपनों के बीच, और गैरों से पूछती है तरीके निजात के अपनों की साजिशों से परेशान ज़िंदगी। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि रजब भट्ट के दोस्त, अहबाब, आंटी, वो जो कव्वाल हैं, वो मतलब सारा ही जो पूरा ख़ानदान है वो सब कुछ इस चीज़ों में कूदने पड़ने के बाद, और तलाक़ का तो फ़ैसला ऑलरेडी हो ही चुका है, उसके बाद अब मलिक ज़मान साहब भी जो है वो कूद पड़े हैं और उन्होंने तो बाकायदा ओन शेख को फितना कहा है। उनकी बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत कहा है। ओन अगर खामोश हो जाता तो काफ़ी चीज़ें बच जाती, क्योंकि हमेशा रजब भट्ट का जो शिकवा है वो ईमान से ज़्यादा ओन से रहा है। तो ओन अगर चुप हो जाता, पीछे हट जाता, तो हो सकता है कि ये घर बच भी सकता था। लेकिन ओन जो है वो उसने कभी भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, भरपूर हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का एक्शन उसने हमेशा लिया है। एनीवेज जी, मलिक ज़मान साहब ने ओन शेख को कहा कि उसको कोई समझाने वाला नहीं है, घर का छोटा है और फितना है और गलत बातें करता है और मामलात ख़राब करता है। रजब भट्ट की वालदा बहुत अच्छी हैं, रजब भट्ट का इसमें कोई मामला नहीं है। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि रजब भट्ट की कोई गलती नहीं है, उनकी फैमिली की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर जो है वो ओन का है। जिसके जवाब में ओन ने पहले तो एक पोस्ट लगाई कि अंकल जी आपका लगता है दिमाग ख़राब हो गया है, सियासत छोड़कर अब आप लगता है कि ये सारी हरकतें करने लगे हैं। जिसके बाद वो पोस्ट फ़ौरन हटा दी गई, क्योंकि आपको पता है कि मलिक ज़मान एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं और वो चाहें तो इन चीज़ों पर एक्शन भरपूर ले सकते हैं, ख्वाह उन्होंने खुद कुछ भी क्यों ना कहा हो। दूसरी तरफ फिर उन्होंने वो फ़ौरन से पोस्ट हटा दी ओन ने, और उसके बाद अपनी कम्युनिटी पे मजाक उड़ाने वालों के हवाले से भी कहा कि आप लोग एडिट्स मत बनाएं, मैं खुद जवाब दूंगा इस चीज़ का। साथ में मोटू पतलू कार्टून के मोटू की एक तस्वीर लगाकर उन्होंने उसको मलिक ज़मान से मिलाया है, और ये सारा कुछ है जो कि ओन भी जो है वो, मतलब अभी ये पॉडकास्ट आया नहीं है और ओन साहब शुरू हो गए। क्या होता आप खामोश रह जाते, कभी तो खामोश रह जाया करें। हर चीज़, हर नफ़रत, हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन ओन को ये बात कौन समझाए कि सोशल मीडिया पे आते हैं तो बहुत स्टेमिना लेकर आते हैं, बहुत चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत चीज़ों को खामोशी से मुकाबला करना पड़ता है। अभी मेरा ख़्याल है ओन वाकई में बच्चा है और उसको इन चीज़ों का, उन प्रेशर का, इन बातों का अंदाज़ा नहीं है, और यही उसकी जो बर्बादी है उसका सबब बनी है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो ओन तक पहुंचती है नहीं पहुंचती, लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगी ओन को कि हमेशा जो है वो बड़ा ज़र्फ रखें, हमेशा बड़ा सब्र रखें। सोशल मीडिया पे जब आप आ ही गए हैं तो फिर ये चीज़ सोच कर आएँ कि आपको जो है वो कान खुले और अपनी ज़बान जो है वो बंद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हर कंट्रोवर्सी, हर सवाल, हर नफ़रत और हर उठाए जाने वाले इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया जाता ओन साहब। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कोई कुछ भी आपको आकर कह देता है, और अगर आज आप चुप होते तो आज आपके ऊपर इतनी बातें कतई तौर पे होती भी नहीं, क्योंकि ये सारी बातें होना कहीं ना कहीं आपकी इसमें जो ये जवाब देने की आदत है उसी की वजह से है। एनीवेज, मलिक ज़मान साहब को कोई राइट नहीं बनता था कि वो ओन या किसी के हवाले से भी कुछ कहें। जब वो कहते हैं कि रजब का मामला है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो फिर रजब का ही मामला है तो फिर आपने ओन पर तनकीद किस हवाले से की। बाकी आपका क्या ख्याल है, कमेंट में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।